दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया। शुरुआत होगी एक नए ब्लॉग की। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 5:17-20 हो रहे हैं। तो गाइस, आज है सोमवार का तीसरा व्रत। तो आप सभी को सोमवार व्रत की ढेर सारी बधाई। और मैं और मेरी बेटी का आज व्रत है, तो हम लोग उठ गए थे 4 बजे और बाकी हमने मंदिर की सारी तैयारी कर ली है। हम लोग रेडी हो गए हैं। एक बार करते हैं घर के मंदिर की पूजा पाठ, उसके बाद हम जल चढ़ा के आते हैं। फिर बच्चे स्कूल भी जाने, तो उसके बाद बच्चों को भी रेडी करती हूँ। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है और हम रेडी होकर मंदिर में आ गए हैं। दोनों माँ बेटी आप करते हैं मंदिर में पूजा पाठ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। पहले मैं यहाँ मत्था टेक लूँगी यार। सब रख देना, धूप वो और वो माचिस, छोटी माचिस, क्योंकि वहाँ मिल जाएगा फिर भी। चले। ये है घर की पूजा पाठ। हमारी घर की पूजा पाठ हो चुकी है। अब हम मंदिर जा रहे हैं दोनों माँ बेटी। तो मंदिर के लिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है। एक बार मंदिर होके आती हूँ, तब मैं अपने छोटे बेटे को तैयार करूँगी। भी इनका बस नाश्ता पानी रह गया, जरा सा तैयारी कर ली है मैंने स्कूल के लिए। फिर उसके बाद आके करूँगी। तो हमारी हो गई थी अंदर की पूजा पाठ और पंडित जी के बाद हम ही सबसे पहले पहुंचे थे मंदिर। तो उनके बाद हम ही ने करी पूजा। अब रह गई है बाहर की पीपल के पेड़ की पूजा करनी। तो अब हम वहाँ की पूजा करते हैं। हमारी मंदिर की पूजा पाठ हो गई। अब घर जाते हैं और बारिश बहुत ज़्यादा लगी हुई है और हमारी सारी पूजा पाठ हो गई दोनों माँ बेटी की। तो अब चलते हैं घर को। गाइस, मंदिर से जल्दी जल्दी जाने की घर हो रही है, क्योंकि घर पे छोटे बेटे को भी तैयार करना है। थोड़ी बहुत तैयारी करके आई हूँ, नाश्ता भी बनाना है। अभी दोनों का लंच बॉक्स तैयार नहीं कर रखा है। मैंने कहा एक बार मंदिर होके आते हैं, उसके बाद। पर लेट तो हो ही जाता है। देखो घर में बाहर और बारिश है, पूरा बारिश हो रखी थी पहले, अभी तो बंद हो गई है। जाते समय बहुत ज़्यादा बारिश थी और सब पहुँचने वाले हैं घर। यह है घर। यहाँ की तो पूजा पाठ हो गई थी और बेटे को ना बेटी ने नहला धुला दिया, छोटी बेटी ने। तो बड़े बच्चे होने का ये फ़ायदा होता है। मैं फटाफट इनका नाश्ता रेडी करके और इनकी बोतल भी रेडी करके गई हूँ मैं। बस सिर्फ नाश्ता नहीं बना हुआ है। ये देखो, इसने नहा भी लिया। तो गाइस, तो मंदिर से तो आ गई थी। मेरे आने तक छोटी बेटी ने बेटे को नहला दिया था और बड़ी बेटी, और उसके बाद मैंने पराठे बनाए इनके लिए फटाफट। और बड़ी बेटी तो रेडी होके गई थी और बड़ी बेटी ने उसको आके कपड़े वपड़े पहनाए स्कूल के। तो बड़े बच्चे होने का भी बहुत फ़ायदा है कि जिस दिन हम लोग जल्दी पूजा पाठ करने का सोचते हैं तो बस बच्चे के साथ बहुत देर हो जाती है, और बड़ी लड़की मेरी सब हैंडल कर लेती हैं। तो गाइस, मैं बच्चों को भी छोड़ के आ गई। इतनी तेज़ बारिश आ गई थी। मेरे हाथ में 2 छतरियाँ हैं और एक बड़ी छतरी ऊपर देख सकते हो आप। और सुबह जब मंदिर गए थे हम, तब भी इतनी तेज़ बारिश थी और बच्चों के जाने के टाइम पे भी। और अभी तो थोड़ा कम हो गई। और सुबह सुबह घर के बाहर इतना बड़ा सांप निकला था, बहुत ज़्यादा, पर डर लग रही है। फिर इधर ही नाली में आ गया था, हमारी नाली में निकला तो सामने भाभी लोग के यहाँ था, और फिर उसके बाद हमारी नाली में चले गया। तो बहुत ज़्यादा डर लग रही है ऊपर नीचे जाने में भी।
आज तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। घर को समेटते हैं। घर कुछ इस तरीके का हो रखा है। गद्दा तो बेटी ने उठा दिया था नीचे से। अब करते हैं घर की साफ़ सफाई। तो सफाई हो गई है यहाँ की, इधर की भी थोड़ी बहुत हुई है। अब किचन में जाते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। पूजा पाठ हो गई है, थोड़े बहुत घर के काम हो गए हैं। अब मैं अपनी मॉर्निंग की चाय बना लेती हूँ। तो एक बार चाय पीते हैं मॉर्निंग की। बन गई मेरी मॉर्निंग की चाय। अब मैं बैठ के थोड़ी देर आराम से चाय पी लेती हूँ एक बार। तो ये रही मेरी चाय। तो आज मैं कप नहीं लेके आई हूँ, व्रत के दिन मैं कप में नहीं पीती हूँ, गिलास में ही पीती हूँ। तो एक बार चाय पी लेते हैं। तो चाय तो मैंने पी ली है। बाहर लगी है बारिश, तो अब कपड़े मैं डालूँगी रैलिंग में। तो यहीं पर ही डाल लेते हैं कपड़ों को। तो यहीं इन्हीं रैलिंग में सारे कपड़े डालूँगी मैं, और कल तक सूख जाएंगे। तो गैस मेरे कपड़े डल चुके हैं, ऐसे डालने पड़ते हैं, फिर बरसात में रैलिंग में डालने पड़ते हैं। तो गैस कपड़े तो मैंने रैलिंग में डाल दिए हैं, और मैं छत में आई थी। मैंने सोचा थोड़ी हल्की बारिश होगी तो रील शूट भी कर लूँगी। वैसे तो मैं कभी तैयार होती नहीं हूँ, ऐसे ऐसी बना लेती हूँ, पर बारिश लगी रही कि थोड़ी देर में भिगा ही देगी। बिल्कुल झमझमा बारिश हो रही है। तो गैस ना झुमझुमी ना बारिश लगी है, और इस बारिश को देख के ना एक ही गाना याद आ रहा है, झुमझुमी बरखा होली झुरी झुरी हलो दीपुरे मेरुलो दगड़ा त्यारा न सोचे अकेली हिमालय मैं न्योली सुनो लो मैं मुरली बजुलो है धैर्य तोले की हिमालय। अच्छा लग रहा है दोस्तों बारिश में। मैं तो रील शूट कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। मेरा रील बनाना कैंसिल हो गया है। अब कैसे शूट करूँ, बाद में बच्चे आएंगे तब बनाऊँगी। बहुत तेज़ बारिश आ गई, आप देख सकते हैं। तो गाइस बारिश ना बहुत ज़्यादा आ गई है, तो मैं कोई रील शूट नहीं कर पाई। एक दो ऐसी कर ही रही थी कि बहुत तेज़ ज़्यादा आ रही है। ये हूँ छत से, रील शूट नहीं हो पाई, बहुत तेज़ बारिश लग गई है। अब मुझे ना क्या करूँ हो रही है, लाइट है नहीं, बोरियत आ रही है। अब चुपचाप अकेले बच्चों के आने तक बैठे रहना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आज काम भी सारे टाइम से हो गए। कपड़े मैंने रैलिंग में डाल लिए, बाकी अब काम ही क्या बचा है, सभी काम हो गए हैं। तो बच्चों के आने तक मैं आज रेस्ट करती हूँ, और क्या करूँ फिर। तो गैस मैं अपने बेटे को भी लेके आ गई हूँ। ये तेरी बोतल गिर गई यार, पानी था क्या इसमें? वो देख बार बार गिर रही यार, ये इसमें ही है ना, एक आध फंसा हुआ। क्या हुआ? वहाँ थोड़ा रखेंगे गाड़ी को, सुबह सफाई करते हैं घर की। गाड़ी अब रख लेना ना, आप घर आ गए हो। अब आप ना घर आ गए हो तो आप कर लेना बेटा, अंदर फैलाते नहीं है। अब यहाँ इसकी गाड़ी रखी हुई थी तो कह रहे हैं यहाँ गाड़ी नहीं है, अब रखो। क्या है इसके हाल, तो कह रहे हैं यहाँ गाड़ी बनाओ। अब सुबह तो मुझे सब साफ करना पड़ता, देखो सब फैला दिया। ये देखो यहाँ डाल दिए इससे सारे कुशन। तो बेटा सुबह साफ कर दिया, अब आप घर आओगे ना तब खेलोगे। कहाँ पे लगाना है गाड़ी? अब कपड़े चेंज नहीं कर रहा है, बस इसको अपनी गाड़ी की है। ये देखो ऐसे फेंक रहे हो, गलत बात ना। चलो फिर कपड़े चेंज करो, बाहर चलो। अच्छा यहाँ पे लगानी है गाड़ी, बनाएगी कैसे? बनाएगी कह रही हूँ बनाओगी कैसे? बनाएगी। अरे बाप रे, अच्छा ये गाड़ी है, बैठने वाला सीट। और ये तोड़ दिया देखो आपने, जिसको स्टेयर बनाते थे, ये इसका स्टेयर है। ऊपर से बम फेंकने हैं। चलो जल्दी आओ, कपड़े चेंज करो, जल्दी आओ। छोड़ो उसको। चेंज करने के बजाय देखो अपनी गाड़ी खिलौने से बिल्कुल कहता है अपनी जगह से हटाओ मत। मैं कपड़े निकाल रही हूँ, मैं दादी नमकीन दूंगी, पहले कपड़े चेंज करो। हमारा स्वागत है हमारा स्वागत है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, मेरी मजाक उड़ा रहा है क्या? खिलाते खिलाते। तुम भी वही बोले। अच्छा तुम भी वही बोले, तो वही बोल रहे हो आप सबको? कैसे बोलती हो मम्मा? हेलो गाइस, हमारा स्वागत है। बड़ों को पावर, छोटे को पार। और
बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैं अपनी बेटी को रील शूट करने के लिए ले आई, थोड़े फोटो क्लिक कर दिया। आप मेरी माफिया डॉन गर्ल से देख सकते हो, बिल्कुल डॉन लग रही है। तो मौसम में दोबारा से देखो, आप देख सकते हैं झुमझुमी बारिश लग गई दोबारा से, और मेरे रील शूट हो रहे हैं इसमें अब। और ये देखिए इस ना और दिन ना मेरा इस समय होता था चाय पीने का टाइम, और मैं अपने बेटे को लेके छत में चली जाती थी चाय पीने। तो आज फास्ट है तो मैं एक ही टाइम चाय पीती हूँ, बार बार नहीं पीती हूँ, कोई फ्रूट नहीं, एक टाइम चाय और पानी, कोई फ्रूट नहीं खाती हूँ। और थोड़ी देर में आप खाना बनाने की तैयारी करते हैं रात के टाइम से, पूजा पाठ की। और तो मेरी पूजा पाठ हो गई है शाम की, और मैंने थोड़े बहुत व्रत के खाने की भी तैयारी कर रखी है। अब थोड़ा और बनाते हैं, फिर मंदिर में व्रत का खाना मैं चढ़ाऊंगी। तो अब एक बार जो जितना बचा है खाना बनाना व्रत का वो बना लेते हैं। मैं तो पूजा करने से पहले मैं आटा गूंद के गई थी, और सब्जी मैंने बना दी थी मटर पनीर, और मैंने रायता बना लिया था। अब रह गया मीठा प्रसाद और पूरियाँ तलनी है, उसके बाद हम मंदिर में भी चढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो गाइस ना मेरा व्रत का खाना बन चुका है, एक बार मंदिर में चढ़ाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, ये पूरियाँ बन गई है पनीर, और यहाँ पर मैंने आज सूजी बनाया, खीरनी बनाई है। बाकी पूरियाँ भी बनाते हैं, एक बार हम मंदिर में चढ़ा देते हैं। तो व्रत का खाना तैयार हो गया, एक बार मंदिर में चढ़ा लेते हैं। अपने लिए फिर बनाऊंगी पूजा, पर एक बार भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो मंदिरों में मैंने व्रत का खाना चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पर्दा लगा देते हैं, और बाकी मैं बनाती हूँ क्योंकि थोड़ी पूरियाँ रह गई है बनानी, तो इसको बना लेते हैं। मैंने कहा एक बार बना के मंदिर में चढ़ा लेते हैं, उसके बाद बाकी बनाएंगे। खाना बन के रेडी हो गया है, अब हम लोग व्रत का खाना खाते हैं। और मंदिर में तो मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तो आप लोग भी आइए हमारे साथ व्रत का खाना खाइए। सामान हम यहाँ लेके आ गए व्रत के दिन। तो ये रहा हमारा खाना, सबने नीचे लगा दिया है। व्रत में ऊपर बैठ के नहीं खाना चाहिए, बच्चे लेके आ गए, मैं थक गई बना के। तो अब खा लेते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। तो गैस रात का खाना हो चुका है, कल बच्चों की छुट्टी है, तो अभी हम टीवी देख रहे हैं। तो ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छे लगे उन्हें लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को गैस प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।